हे नाथ, आप तो बड़े सहज और सुजाने हैं। मेरा लक्ष्मण अभी छोटा है और अज्ञानी भी है नाथ, इसलिए हमारे लक्ष्मण के कहे हुए वचनों को आप अपने हृदय में मत ले नाथ, मत ले, क्योंकि या तो अभी छोटा है। अगर ये आपका प्रभाव जानता, आपके बारे में कुछ भी जानता, तो क्या ऐसी अज्ञान भरी बातें करता? नहीं करता नाथ, नहीं करता। हे नाथ, सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना, सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करी नहीं काना, बालक बचन बर रे बालक एक स्वभाव नहीं न संतो विदु सही का। बरैया और बालक का स्वभाव एक ही प्रकार का होता है, इसी कारण संत लोग इन्हें कभी नहीं छेड़ते। और फिर नाथ, नाही कछु काज बिगाड़ा अपराधी मैं, नाथ तुम्हारा। हमारे लक्ष्मण ने आपका कोई कार्य तो नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी है तो ये आराम है, इसलिए नाथ कृपा बधवो गुसाजी, मुँह पर करिए दास की नाम। कृपा क्रोध मद वर्णन जो भी करना है वह दास की बात मुँह पर करिए, नहीं तो नाथ कहिए वे जगी बिदिर सी जाई, मुनि नायक सोई करिए उपाय। नहीं तो आप वह उपाय बताएं जिससे आपका क्रोध शांत हो नाथ, आपका क्रोध शांत हो। रामी जाई ऋषिकेश आज अनुज चितवे राम तुम्हारी बारी को सुनकर के हमारे हृदय को शीतलता मिलती है। पर देखो अपने भैया की ओर राम, जिस समय तुम अपनी दृष्टि फेर लेते हो तो वही भगवती माँ वही आंखों का नशा पर पुणे पुणे प्रस्तुत करता है। राम दीना तो मैं राम ने अपने लक्ष्मण की हो जाएगा। हट चौड़ा
लक्ष्मण का शीश काट दूंगा। शांत हो जाए नाथ, शांत हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं नाथ? आप कह रहे कि मैं तुम्हारे लक्ष्मण का वध कर दूंगा। राम तो मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। हे नाथ, अगर आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे नाथ, तो या राम अपनी अयोध्या वापस कैसे जाएगा नाथ, कैसे जाएगा? अगर मैं बिना लक्ष्मण के अपनी अयोध्या वापस जाऊंगा नाथ, जिस समय मेरी मां पूछेगी राम तुम लक्ष्मण को ले तो गए थे, लेकिन मेरे लक्ष्मण को वापस क्यों नहीं लाए? ए नाथ, मैं उस समय अपनी मैया को क्या उत्तर दूंगा नाथ? कैसे समझाऊंगा अपनी मैया को? संसार की हर बात तो यही चाहती है उसका लाल बड़ी लंबी उम्र तक जिए। कोई भी माया नहीं चाहती कि मां के रहते उसके बेटे का वध हो जाए नाथ, उसके बेटे का वध हो जाए। ये नाथ, सारे अयोध्यावासी तो यही जानते हैं राम तो यज्ञरक्षाएं तो गए हैं। अगर आप मेरे लक्ष्मण का वध कर देंगे नाथ, सारे अयोध्यावासी इस राम की हंसी उड़ाएंगे नाथ, हंसी उड़ाएंगे। सारे अयोध्यावासी कहेंगे राम तो यज्ञरक्षाएं तो गए थे, यज्ञरक्षा तो छोड़ो, जब राम अपने लक्ष्मण की रक्षा न करा सके, जब राम अपने छोटे भैया की रक्षा न करा सके, तो यज्ञ रक्षा क्या कराएंगे? सारे अयोध्यावासी कहेंगे राम ने अपने कारण अपने छोटे भैया का वध करवा डाला, मरवा डाला अपने लक्ष्मण को। इन बातों को या राम कैसे सहन करेगा नाथ, कैसे? नाथ, जब मैं अपनी अयोध्या से चला था तो मेरी मां ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा और कहा राम तुम जैसा मेरे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो ना वैसा ही वापस लाना। राम, अगर मेरे लक्ष्मण पर कोई भी संकट आ जाए तो तुम उसे अपने सर ले लेना, लेकिन मेरे लक्ष्मण को कुछ न होने देना राम, मेरे लक्ष्मण को कुछ न होने देना। हे नाथ, हमारी मैया के कहे हुए उन अनमोल बच्चों को सुने नाथ, सुने। हे नाथ, चलते समय कहा मैया ने, चलते समय कहा हे राम बचन मम सुन लेना, यदि साथ लखन को लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। हे नाथ, यदि
यदि आप लखन को मारोगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। मेरे पीछे ये आया था, मुझसे पहले ही जाएगा। फिर भात विहीनों मैया पूछेगी लखन कहाँ, तो क्या कह कर समझाऊंगा। ये रात अगर मेरी मैया को बता दिया कि महर्षि परशुराम जी के कुठार के द्वारा लक्ष्मण का वध हो गया है, तो नाथ मेरी माँ भी अपने प्राणों का अंत कर देगी। नाथ अंत कर देगी। संसार का हर पिता तो यही चाहता है कि बेटे के कंधे में पिता की अर्थी जाए। संसार का हर पिता यही चाहता है। नाथ कोई भी पिता या नहीं चाहता कि पिता के कंधे में उसके बेटे की अर्थी जाए। नाथ उसके बेटे की, अगर किसी पिता के कंधे में उसके बेटे की अर्थी जा भी नहीं है नाथ, तो वास्तव में वो पिता बड़ा ही अभागा होगा। नाथ बड़ा ही अभागा। जिस पिता के कंधे में उसके बेटे की अर्थी जा रही हो, उससे अभागा इस सारे संसार में दूसरा कौन होगा? और कोई नहीं होगा नाथ, कोई नहीं। सुन रहे हैं भगवान श्री राम की वाणी को। द्रवित हुए हैं हमारे मलखान सिंह जी दद्दा। देखिए यही भ्रातृत्व भाव है। लक्ष्मण सहोदर नहीं है, लेकिन फिर भी लक्ष्मण के प्रति कितना स्नेह है हमारे राम जी का। और यही शिक्षाप्रद संदेश है कि भाई के प्रति कितना स्नेह रखना चाहिए भाइयों को। यही रामलीला से शिक्षा मिलती है। प्रभावित हुए हैं और 50 रुपए राम की वाणी जिसे अच्छी नहीं लगी तो समझ लो उसका हृदय पत्थर है। हमारे राम जी के चरणों में राम जी के करुण क्रंदन से द्रवित होकर मलखान दद्दा की ओर से 50 रुपए समर्पित किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। और साथी में वीरेंद्र जी कुशवाहा, इन्होंने 10 रुपए के प्रेम प्रसंग समर्पित किए हैं और 20 रुपए हमारे रजोरा जी की ओर से प्रदत्त किए गए हैं। हार्दिक अभिनंदन। बड़े बड़भागी होते हैं वो लोग जिनको एक भाई मिल जाता है, उनसे भी बड़भागी वो होते हैं जिनको भाई तो मिल जाते हैं लेकिन भाई भाई में प्यार भी होता है ना। भाई भाई में स्नेह भी होता है। बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनको भाई ही नहीं मिलता, उनसे भी अभागे होते हैं वो लोग जिनको भाई तो मिल जाते हैं लेकिन भाई भाई में प्यार नहीं होता, भाई भाई में स्नेह नहीं होता। ये ना नहीं तो संसार में ऐसी बहुत सी माँ है जिनको विधाता ने कोई पुत्र ही नहीं दिया, तरसते हैं वो माँ। काश मेरा भी एक पुत्र होता, काश मेरा भी एक बेटा होता जो मुझे मैया कह करके पुकारता।
संसार में ऐसे बहुत से भाई हैं जिनको विधाता ने कोई भाई ही नहीं दिया। तरसते हैं वो भाई, काश मेरा भी एक भाई होता जो मुझे भैया कहकर के पुकारता। फिर रात या तो मेरा ऐसा भाई है जिसने संसार में किसी को कुछ भी नहीं माना, जो कुछ भी माना है अपने भैया राम को ही माना है। इसलिए नाथ मारो ना भैया को, मारो ना भैया को, मारो ना लक्ष्मण को, मारो ना भैया को, क्योंकि नाथ देख रही होगी माँ रास्ता। हमारी माँ हम दोनों बंधुओं की राह देखती होगी। मेरा राम कब आएगा, मेरा लक्ष्मण कब आएगा, जिस समय हमारी मैया को पता चलेगा कि राम आ रहे हैं। हमारी माँ अयोध्या के चौखटों पर आएगी नाथ, लेकिन जब अपने बड़े बेटी राम के हाथ में अपने छोटे भैया, अपने छोटे बेटे का शो देखेगी नाथ, उस समय हमारी माँ के दिल में क्या बीतेगी नाथ, क्या बीतेगी। हमारी माँ तो जीते जी मर जाएगी नाथ, मर जाएगी। इसलिए नाथ मारो ना भैया को, मारो ना भैया को, क्योंकि नाथ देख रही होगी माँ रास्ता। लाल मेरे कब आएंगे, मारो ना भैया को, मारो ना भैया को। और हमारे श्री ठाकुर लाल जी कुशवाहा, इन्होंने 50 रुपए हमारे श्री परशुराम जी के चरणों में और 50 रुपए हमारे श्री राम जी के इस भ्रातृत्व भाव से द्रवित होकर समर्पित किए हैं। 50 रुपए श्री लक्ष्मण जी के चरणों में और 50 रुपए मुझे व्यासपीठ पर समर्पित किए हैं। हार्दिक अभिनंदन। वक्त पर मैं न जिंदा से ले गया, वक्त पर मैं न जिंदा से ले गया, देख करके मरा मेरी माँ रोएगी, देख करके मरा मेरी माँ रोएगी, देख करके मरा मेरी माँ रोएगी, देख करके मरा मेरी माँ रोएगी। जिस समय हमारे लक्ष्मण को मेरी माँ मरा हुआ देखेगी नाथ, हमारी माँ के दिल में क्या बीतेगी नाथ। इसलिए मारो ना भैया को, मारो ना भैया को, देख रही होगी माँ रास्ता। लाल मेरे कब आएंगे, मारो ना भैया को, मारो ना भैया को। दौड़ी दौड़ी आती होगी मेरी माँ और कहती होगी नाथ आए ना मेरे लाल,
दौड़ी दौड़ी आती होंगी, आए ना मेरे लाल। एक एक पल अब ऐसे लागे जैसे हो एक साल। एक एक पल अब ऐसे लागे जैसे हो एक साल। मारो ना भैया को, मारो ना भैया को। हे नाथ मैया देखत होगी रात, देखत देखत तड़पत होगी, देखत देखत तड़पत होगी, करती होगी करती होगी याद, करती होगी याद। मारो ना भैया को, मारो ना भैया को। अभी तक मैंने अपने जीवन काल में कभी भी प्राणों की भिक्षा नहीं मांगी ना, लेकिन आज ये राम अपने लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है, नाथ भिक्षा मांग रहा है। ये नाथ भगवान भिखारी मांग लगा, अपने लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा। तो छोड़ी से तो मार हमें, कर लो पूरी उनकी इच्छा। आप मेरे लक्ष्मण को छोड़ देना। अगर आपको वध ही करना है तो आप मेरा वध कर देना, मेरा वध कर देना। राम, जो तुम्हारी वाणी सुनकर के द्रवित न हो, उसका हृदय तो पत्थर से भी कठोर है। देख लो, ये भ्रात प्रेम है, ये भाईचारा। यहाँ संसारी लोग थोड़ी सी जमीन के पीछे, थोड़े से धन के पीछे एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाता है। ये दोनों सगे भाई नहीं है, एक मां से जन्म नहीं है, पिता एक है, माताएं अलग अलग है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा प्रेम है। कह रहे हैं मेरे लक्ष्मण को न मारो, मुझे मार। अपराध लक्ष्मण का है, लेकिन स्वयं मरने के लिए तैयार है। मेरे भाइयों, एक बात कहूं, अगर ये रामचरित्र देख रहे हो तो इससे अनुभव करो, ये भाइयों का प्रेम। मैं ये नहीं कहता परिवार बढ़ जाए, चूल्हा अलग जला लेना, रोटियां अलग बना लेना, मकान का बंटवारा कर लेना, दुकान का बंटवारा कर लेना, खेत खलिहान का बंटवारा कर लेना, लेकिन कभी भी भाई भाई के दिलों का बंटवारा मत करना। भाई भाई के दिलों का बंटवारा मत। एक बात बताऊं,
संसार में संपत्ति बटाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन विपत्ति बटाने वाला केवल आपका भाई ही होता। जब तक आपके पास संपत्ति होगी बहुत से साथी आएंगे, लेकिन जब आपके जीवन में विपत्ति आएगी तब आपका भाई आपके साथ होगा। कारण बस भाई भाई में, चाहे जितनी अनबने पर विपत्ति परे पर भाई देता है साथ, एक मन हो। विपत्ति में भाई जरूर आता है, भाई को दाहिनी भुजा कहा गया। कट गई भुजा जब योद्धा के, तो चढ़ती तीर कमान कहाँ। भाई जब जग में रहा नहीं, तो भाई बिन जग में मान कहाँ। तुम प्राप्त प्रेम के हो प्रतीक, ये पावन भाव तुम्हारा होगा, और युग युग तक इतिहास चिरंतन राघो अमरी तुम्हारा होगा। धरती कहती है बांट लो हमें, मेड़ बांध लो, हमारा बंटवारा कर लो, लेकिन मेरे भैया आप धरती को बांट सकते हो, लेकिन उस आकाश का क्या होगा? यदि हम तुम आपस में बिछुड़ेंगे तो उस महामिलन का क्या होगा? और धरती तो बट जाएगी, पर उस नील गगन का क्या होगा? यदि वही आपस में बिछुड़ोगे तो महामिलन का क्या होगा? और ये धरती तो बट जाएगी, पर उस नील गगन का क्या होगा? और कहना है ये उजली उजली गंगा होगी और नीली नीली जमुना, और उनसे भी बढ़ करके होगा तुम दोनों का मिलना। और आप बने यदि चंद्रमहल, तो उस चंद्र किरण का क्या होगा? और ये धरती तो बट जाएगी, पर उस नील गगन का क्या होगा? राम, इस समय तुम कहते हो मैया, तुम्हारे द्वारा मैया शब्द सुन करके हमें अपनी मैया की याद आती है, अर्थात अपनी मां रेणुका की याद आती है, और याद आते हैं मैया के अंतिम क्षण, जिस समय हमारी मां अंतिम सांसें गिर रही थी। हमें बुलाया, परशुराम मेरे समीप आओ। मैंने कहा क्या मां? तो मेरा दाहिना हाथ अपने वक्षस्थल में रख लिया और कहा परशुराम, आज तक तुमने न जाने कितनी माताओं की खोज सुनी कर दी,
ना जाने कितने बहनों के भाई छीन लिए और ना जाने कितनी अबलाओं के स्वाद से खेली खून की होली, लेकिन पश्चात एक वचन दो। मैंने कहा क्या माँ? तुम मेरी मैया ने कहा परशुराम अब किसी को मारना नहीं। तो मैंने अपनी मैया को वचन दे दिया था कि लाल लाल ये लाल लाल हाथों से, ये लाल लाल हाथों से और कोई लाल न मारा जाएगा और किसी मैया की गोदी का कोई लाल न छीना जाएगा। अब मैया ने जो वचन कहे, अब मैया ने जो वचन कहे वो बंद नहीं होने दूंगा और सुप्रबल परशु की ज्वाला में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को जैसे लाए थे मैया से, सौंप देना जा करके मैया को। देखा बाहु कृपा मूर्ति अनुकूल बोलते बचनी झरती जनहू झरती जनू फूला। आप लोगों ने देखा था एक वृक्ष बड़ा कटीला था, वृक्ष में बड़े कांटे लगे थे, लेकिन वृक्ष वही है, लेकिन जो स्थान कांटों का था वो स्थान अब फूलों ने ले रखा है। अब महात्मा जी के बोलने मात्र से फूलों की वर्षा हो रही है। इसलिए कहना है महाराज, चार रंग की फुलवारी में मुंजी चौकन्ना होकर जाना, और जाना भी तो कहीं भूल कर इन फूलों से मत भर जाना, वरना भूरा फूल भर दे बिड़तेगी तुम्हें भागा देगा, और श्वेत शत्रुघ्न 7 बार मिट्टी में तुम्हें मिला देगा। लाल फूल है लखन लाल, लाल फूल है लखन लाल, जादू सा असर चला देगा, और चुभा चुभा पहने कांटे सब अंग लाल बना देगा। पर निश्चय होगा अंत एक दिन इस जग से अत्याचारी का, पर फूल फूलना बंद न होगा, पर फूल फूलना बंद न होगा इन जोड़ी फुलवारी का। अभी हम मारने जा रहे थे, बिल्कुल बन गया था, काम समाप्त होने वाला था, क्रोध बढ़ गया, लेकिन इनके भैया आ गए, बोले मैया ने कहा था छोड़ दो, हम भी भाव में बह गए, भाव छोड़ दिया, लेकिन अब आपसे कह रहे हैं कि चाहे मैया का है और चाहे पिताजी का, अब नहीं छोड़ेंगे। बात फूलों की है तो मेरे
मेरे मुख से फूल झरे, ये मेरे मुख से फूल झरे, क्या करोगे? पर तू तो विष बरसाता, और तेरे ही कारण बबुआ तो मेरा क्रोध बढ़ाता। जीवन में हमने सुनो लक्ष्मण, हे जीवन में हमने सुनो लक्ष्मण, सबकी खोल निशानी है। ओ ये है बंसी सुमर वाटिका, ये है बंसी सुमर वाटिका, इस फर से सीख शादी है। ये फूल फूल कर रहा है खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा है खिलाड़ी, ये फूल फूल कर रहा है खिलाड़ी। अब कौन फूल किस डाली का? ओ बबुआ ये फूल फूलना, ये फूल फूलना, ये फूल फूलना बंधन होगा ऋषि मुनियों की फुलवारी का। महाराज कहते हैं फूल फूलना बंधना होगा इन ऋषियों की फुलवारी का। इसलिए कहना है वो फूल नहीं है महाराज, वो फूल नहीं है महाराज, जो काट गिराए जाते हैं, और वो फूल नहीं है महामुनि, जो धूल मिलाए जाते हैं। या फूल फूल करके स्वामी, या फूल फूल करके स्वामी विख्यात विश्व बलशाली है, और जैसे गुलाब का फूल जिसकी कटक कटी हुई डाली है, पर निश्चय होगा निश्चय होगा अंते एक दिन, और इस जग से अत्याचारी का पर फूल फूलना बंधना होगा इन जोड़ी की फुलवारी का। वनराज के विपिन बाग में, ये अवधराज के विपिन बाग में भूले द्रपद शरद ने सींच सींच कर किए बहुत मतवारे, माता ने निज क्षीर पिलाकर, ही माता ने निज क्षीर पिलाकर बहु प्रकार से पाले, तो उसी पुष्प को आज पड़े हैं अब यहाँ चार के लाली। फूल फूल कर रहा है खिलाड़ी, फूल फूल कर रहा है, ये कौन फूल खिलाड़ी का, और फूल फूल रहा बंधन होगा ऋषियों की फुलवारी का। श्री परशुराम ने सोचा कि अब बार बार इस लक्ष्मण से कहने से कोई फायदा नहीं, और उन्होंने कहा बार बार मुनि प्रिवर कहा राम संग्राम, गोरे भगवत सरस हस तहु बंधु सत दाम भंजो चाप, दाप बल बाढ़ा भगवान शंकर का धनुष क्या तोड़ दिया है। ऐसा लगता है मानो सारे संसार को जीत लिया है। इतना बड़ा अभिमान हो गया है।
बोलो। राम कहा मुनि कहा विचारे, ऋषियत बहु लघु चोक हमारे। यह धनुष तो हमारे छूने मात्र से ही टूट गया है। अगर छूने से बचन रघुपति के उघरे पटल परसु धर्मति के। राम रमापति तर धनुले खेचहु मिटे चापी चल गए परसु राम अति विस्मय भयो। ज्ञाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित जोर पान बोले बचन हृदय प्रीति समा। हे अनंत अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वृणालय सरकार, क्षमा कर देना मेरे जीवन को अपराध। जय रघुवंश बनज बल भानु, दहन बन जी कुल दहन कृषाणु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मदमोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा बिन सागर, ज्योति बचन रचना की नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। चमहु क्षमा मंदिर भ्राता, अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी। उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था अजगर की अंतिम गति हो। न जाना तुम्हें क्षीर सागर बसैया, न जाना तुम्हें हो धनुष के करैया। न जाना तुम्हें चकोरी के चंद्रमा हो, न जाना था भक्तों की तुम आत्मा। न जाना तुम्हें मानस के जरिए, न जाना सूर्य तुम्हें से प्रिय हो। न जाना कि तुमको फरारी। उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। हे राम तुम्हारी जय होवे, हे लखन तुम्हारी जय होवे। हे सीता शक्ति तेरी जय हो, हे लक्ष्मण भ्रात तेरी जय हो। एक बार सभी लोग जय घोष करो। बोले श्यावर रामचंद्र की, बोलो लखन लाल की, चलो चंडी जानकी की, बोलो शंकर भगवान की।